नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, वर्तमान सरकार ने अभी जो राजस्थान में 50 ज़िले हो गए थे और 10 संभाग बन चुके थे, उनको वापस कम कर दिया है। मतलब 9 ज़िले और 3 संभाग जो थे उनको समाप्त कर दिया। अब वर्तमान में 41 ज़िले 7 संभाग बचे हुए हैं। तो जैसा कि 17 महीनों में राजस्थान का भूगोल फिर से बदल चुका है। अब यहाँ पर क्या बदलाव होने वाला है उसको भी देखेंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे। जो हमने आपको स्क्रीन पर 6 पॉइंट दिखा रखे हैं, इन सभी के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या असर होने वाला है। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे उनमें भी यहाँ पर उसको लेकर भी अपडेट है। साथ में अगर कोई एनी स्टूडेंट है तो उनको लेकर भी अपडेट है। साथियों पूरी बात करेंगे उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का अपडेट है। जैसा कि फिर बदली तस्वीर, भजन लाल कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, 9 जिले और 3 संभाग खत्म, राजस्थान में अब होंगे 41 जिले 7 संभाग। जी साथियों ये अपडेट हो चुकी है। जैसा कि कांग्रेस राज में हुए फैसले को भाजपा सरकार ने पलटा, विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के आखिरी सप्ताह में आने वाला है। ये स्पष्ट हो चुका है कि बजट भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जैसा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने नया साल शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस राज में गठित किए गए नए जिलों को नए जिलों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए यानी 17 जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने का निर्णय किया है। 3 नए संभाग भी खत्म कर दिए गए हैं। राजस्थान में अब 7 संभाग होंगे और जिलों की संख्या 41 होगी। उधर संभाग और जिले खत्म करने के निर्णय के बाद सीकर, नीमका, थाना, सांचौर, दूदू, अनूपगढ़ में विरोध शुरू हो चुका है। तो विरोध तो शुरू होने का ही, यानी यहाँ पर गलत निर्णय लिया जा चुका है। जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट बैठक में जिलों को कम करने सहित कई अन्य फैसले हुए थे और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कुदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में 17 नई जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय किया था। इसके लिए राजस्व विभाग ने 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों और संभागों का सृजन किया। 3 नई जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले कर दी गई थी, जिसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी थी। जनवरी के आखिरी में विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। तो साथियों यहाँ पर आपने क्या देखा इस अपडेट में कि 17 नए जिले और 3 नवीन संभाग जो हैं यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं, जो अगस्त 2023 में कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए थे। जैसा कि आपको बता दें, राजनीतिक यानी लाभ के लिए बनाए गए थे नए जिले। ये यहाँ पर इनका कहना है, पटेल जी का, मतलब जो जोगाराम पटेल है ना, उनका ये कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने ये नए जिले बनाए थे। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था, एक यानी चुनाव से 1-2 दिन पहले ही यानी नए जिलों की घोषणा की थी, ताकि उनका जो चुनाव के जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान जो है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहे। जैसा कि जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन राजनीतिक लाभ के लिए किया था। इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कानून व्यवस्था, और सांस्कृतिक सामंजस्य सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जैसा कि समीक्षा के लिए गठित हुई थी 2 समितियां। जैसा कि राजस्थान सरकार ने एक मंत्रियों उप समिति और सेवानिवृत्त IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। समिति ने नवगठित जिलों और संभागों के पुनर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर नए सर्जित जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने का निर्णय किया गया। जैसा कि साथियों यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जिलों का जो सीमांकन है ना, वो अब दोबारा नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। जैसा कि 3 जिले जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसे में मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय किया गया। जो जिले खत्म किए गए हैं वे फिर से अपने पुराने जिले में शामिल हो जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। भाई देखना, आपको बता दें कांग्रेस सरकार ने 19 जिले बनाने के बाद भी है ना,
3 फिर से नए जिलों को बनाने की घोषणा की थी, जिसमें शामिल थे मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। लेकिन अभी इन तीनों को भी बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया, और ये जिसमें पहले शामिल थे ना, उसमें ही वापस शामिल होंगे। जैसा कि मालपुरा, तो मालपुरा पहले टोंक में था, टोंक में रहेगा। जो कुचामन सिटी जिस क्षेत्र में था उसमें रहेगा। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पटेल ने कहा, जोगाराम पटेल ने कहा कि जिलों का सीमांकन अब दोबारा नहीं होगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर सुमित गोदारा और यहाँ पर जो है मतलब जो यहाँ पर जोगाराम पटेल हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो ये ख़त्म हुए हैं जिले, जिसमें अनूपगढ़ हैं, दूदू हैं, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण हैं, मतलब जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा, ये जिले तो समाप्त हो चुके हैं। और बांसवाड़ा, पाली, सीकर ये संभाग समाप्त हो चुके हैं। अभी जो वर्तमान में जो जिले रहेंगे नई जिलों में से यथावत रहेंगे, बलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, केरतल, तिजारा, ब्यावर, डिग, डिडवाना, कुचामन, सुलंबर, ये जो जिले हैं ये अभी यथावत रहेंगे। और जो संभाग हैं राजस्थान के 7 संभाग, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये यहाँ पर यथावत स्थिति इनकी यहीं पर रहेगी। जैसा कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, मतलब सरकार ने 9 जिलों के ख़त्म करने के साथ ही प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्दी खत्म हुए जिलों से कलेक्टर, एसपी हटा दिए जाएंगे। मतलब जो भी जिलों में जो डीएम एयर बैठे हुए थे ना, एसपी, वो भी हटेंगे। आईएएस और आईपीएस अफसरों के प्रमोशन होने वाले हैं। ट्रांसफ़र की सूची 1-2 दिन में जारी होने वाली है बहुत जल्द। जैसा कि वित्तीय नज़रिए से अच्छा कदम, मतलब पूर्व मुख्य सचिव यानी डीबी गुप्ता ने कहा कि यह प्रशासनिक और वित्तीय नज़रिए से अच्छा कदम है, क्योंकि एक जिला मुख्यालय के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए चाहिए, और ये आसान नहीं है। राजस्थान के पास न तो इतने वित्तीय संसाधन हैं और न ही प्रशासनिक ज़रूरत। ये यहाँ पर इन्होंने सुझाव रखा है। तो ये जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि एक ज़िले के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर जैसा ही जो भर्ती थी उसको भी रद्द करने की मांग पर क्या सवाल उठा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों जैसा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में सरकार बोली कि मामला कोर्ट में है, मतलब कैबिनेट बैठक के दौरान जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हैं उसको रद्द करने की मांग उठी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक में एसआई भर्ती रद्द करने की मंत्रिमंडल समिति की सिफारिश को स्वीकार करने और भर्ती रद्द करने पर तुरंत निर्णय लेने को कहा। सूत्रों के अनुसार इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, तो किरोड़ी ने नाराजगी भी जताई और कहा कि इस पर तुरंत निर्णय करना चाहिए। हालांकि बैठक में यही कहा गया कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में अभी सरकार कैसे निर्णय कर सकती है। कैबिनेट के बाद हुई पत्रकार वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यही बोले कि एसआई भर्ती रद्द करने का विषय आज भी कैबिनेट में शामिल नहीं था। मामला कोर्ट में चला गया है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा है उसका आपको अपडेट बता दिया। तो जैसा कि साथियों हमने बात की थी यहाँ पर भाई 6 पॉइंट थे, उनको कवर करेंगे, जिसमें ये जिले समाप्त और ये यथावत रहेंगे, इसकी हमने बात कर ली। इसके बाद हमने बात की थी कि जो मतलब अब किसी भी ज़िले का सीमांकन नहीं होगा, इसकी भी हमने आपको अपडेट बता दी। इसके बाद हमने आपको कहा था कि अब सभी ज़िलों का नया मानचित्र जारी होगा, तो इसको भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों के सवाल थे कि क्या अब राजस्थान जीके नया पढ़ें या पुराना पढ़ें, तो आपको बता दें भाई आपको जो जीके है ना वो है पुराना। मतलब 33 ज़िले राजस्थान में जो 33 ज़िले हैं ना, 33 ज़िले और जो 7 संभाग हैं उसके अनुसार ही आप राजस्थान जीके को पढ़ते रहें, क्योंकि अभी जो नए ज़िले बने हैं 41 और यहाँ पर 7 संभाग, इनके अनुसार अभी जो है अभी जो 9 ज़िले हैं ना, जो 3 संभाग यहाँ पर निरस्त किए हैं, इनको लेकर अभी विरोध करेगी कांग्रेस के विरोध करने के बाद भी ये फैसला हो सकता है कि कोर्ट में चला जाए, और कोर्ट में जो है लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो आप जो है ना अभी जो आपका एग्ज़ाम आएगा आगे के समय में 2025 में, उसमें 33 जिलों और 7 संभाग के अनुसार ही आपसे राजस्थान जीके में पूछा जाएगा। तो आप जो है 33 जिलों और 7 संभाग के अनुसार ही लगातार बढ़ते रहें। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि पंचायतों का पुनर्गठन और इसके बाद होंगे चुनाव,
तो अब जो है इसकी अपडेट भी आपको देने वाले हैं, जैसा कि पंचायतों के चुनाव को लेकर, और जो ग्राम पंचायत हैं उनमें वार्डों की संख्या को घटाया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसा कि इस अपडेट में, जैसा कि इसमें साफ साफ बता रखा है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे पंचायतों का पुनर्गठन, इसके बाद होंगे चुनाव। जो जोगाराम पटेल ने क्या कहा है कि जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार अब ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के बाद 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, अब ये संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता भी छूट दी जाएगी और एक पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 कर दी गई है। मतलब साथियों ये भी स्पष्ट हो चुका है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव है ना, अब उसमें जो है मतलब ग्राम पंचायतों की संख्या में भी असर हो रहा है। जो वार्डों की संख्या थी उनको भी घटाया जा रहा है, साथ में पंचायत समितियों की संख्या में से जो गांव शामिल थे उनको भी हटाया जाएगा। जैसा कि जनवरी में हटेगा तबादलों के प्रतिबंध, मतलब कैबिनेट बैठक में तबादलों में से प्रतिबंध हटाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सीएम ने जनवरी के तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। सरकार को अब यह तय करना है कि यह प्रतिबंध 7 दिन के लिए हटाया जाए या फिर 10 दिन के लिए। कुछ मंत्रियों ने मांग की थी कि कम से कम 1 माह तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाए, ये यहाँ पर कुछ मंत्रियों ने कहा था। तो जैसा कि अब आपको बता दें 17 महीने में फिर बदल गया है जयपुर का भूगोल। जैसा कि 16 उपखंड 21 तहसीलें कोटपूतली बरौर जो हैं यथावत रहेगा। पहले तो ये आप जयपुर की स्थिति देख लें, जैसा कि पिछली सरकार के समय ये स्थिति थी यहाँ पर। अब जो नई सरकार है उसने यहाँ पर जैसा कि परिवर्तन के बाद अब 2 ही जिले रहेंगे यहाँ पर, जैसा कि दूदू समाप्त हो चुका, जयपुर ग्रामीण समाप्त हो चुका। अब कोटपूतली बरौर केवल जयपुर यहाँ पर रहेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर जिले दे रखे हैं। कोटपूतली बरौर के क्षेत्र दे रखे हैं, तहसील उपखंड। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि जयपुर के शाहपुरा, आमेर, चोमू, इस तरह जालसू, कालवाड़ा, जोबनेर, फुलेरा जंक्शन, इस तरह मतलब बहुत सारे पूरे मैप में दे रखे हैं, जो अलग अलग यहाँ पर यानी क्षेत्र के अनुसार हैं। अब आपको बता दें जैसा कि यहाँ पर अपडेट क्या है, तो जयपुर जिले के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों को फिर से मिलाकर एक जिला बना दिया। अब नए जिले में 16 उपखंड 21 तहसीलें होगी और अगस्त 2023 में गहलोत सरकार ने जयपुर को 4 जिलों जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपूतली में विभाजित किया था। नई सरकार ने करीब 17 महीने बाद यह फैसला किया। जयपुर से कोटपूतली और अलवर से बरौर को अलग कर बनाए। कोटपूतली बरौर जिले को सरकार ने यथावत रखा। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो पुराने जिले के हिसाब से सिर्फ कोटपूतली को ही जयपुर से अलग किया गया है। जैसा कि जयपुर जिले का नया स्वरूप, जिसमें जयपुर में सांगानेर, आमेर मतलब उपखंडों में बात करें, जैसा कि उपखंड में बात करें तो ये रही जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमुआ, रामगढ़, चोमू, सांबर लेक यानी माधो, राजपुरा है, रामपुरा है, डाबड़ी है, किशनगढ़, रेनवाल है, जोबनेर है, साबरा है, फाकी है, दूदू है, मोजमाबाद है। अगर तहसीलों में बात करें ना तो मोजमाबाद, दूदू, फागी, शाहपुरा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल है, रामपुरा, डाबड़ी है, माधो, राजपुरा है, फुलेरा है, चोमू है, आंधी, जमुआ, रामगढ़ है, कोटखावदा है, चाकसू है, तुंगा है, बस्सी है, जालसू है, सांगानेर है, कालवाड़ा है, आमेर है, जयपुर है। तो ये यहाँ पर तहसीलें हैं और इसके अलावा यहाँ पर जयपुर और जयपुर ग्रामीण और दूदू रहेंगे एक। जैसा कि बदलाव के कारण और यानी इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुविधाओं का अभाव, मतलब 17 महीने में जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के लिए कोई ठोस बुनियादी ढांचा नहीं बना। जयपुर कलेक्टर के पास ही इन जिलों का अतिरिक्त चार्ज रहेगा और लोगों को अपने काम के लिए जयपुर मुख्यालय ही आना पड़ेगा। वर्ष 2023 में बने नए जिलों को सुविधाएं देने में सरकार असफल रही। न तो कार्यकाल खोले गए और न ही जिला स्तर की योजनाएं लागू की गई।
और भूगोल विस्तार में क्या रहेगा, जैसा कि नए बदलाव के बाद जयपुर जिले की सीमाएं फिर से 100 किलोमीटर तक फैल गई है। एक जिला कार्यालय अब 70 लाख की आबादी की ज़रूरत पूरी करेगा। पहले 32 लाख की आबादी पर एक जिला कार्यालय की योजना थी। हालांकि 70 लाख की आबादी के लिए एक ही जिला कार्यालय में कार्य चुनौतीपूर्ण होगा। अब जैसा कि जिला यानी जिला मुख्यालयों का मर्ज, अब जयपुर जिले में एक ही कलेक्टर और एक ही जिला परिषद रहेगी। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों में विभागीय कार्यालयों में भी वापस जयपुर जिले में मर्ज किया जाएगा। जैसा कि दूदू में विरोध डिप्टी सीएम के खिलाफ नारे, जो दूदू क्षेत्र में जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा, उनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। जो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, दूदू जिले के यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी अपडेट यह है। अब स्टूडेंट जो हैं उनको ये कहेंगे, जो आप जीके पढ़ रहे हैं ना, उसको 33 जिलों के अनुसार ही पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 50 जिले बनने के बाद भी जो हैं 10 संभाग बनने के बाद भी नए जिलों से कोई पर्सन एग्जामों में नहीं पूछा गया। तो अभी भी नहीं पूछा जाएगा। अभी भी 33 संभाग 33 जिले 7 संभाग के अनुसार पूछा जाएगा। साथियों, इसके अलावा भी आपके कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और आपसे भी लगातार राजस्थान प्रदेश की तमाम रोजगार से संबंधित नई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।